तो आइए देखते हैं द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल कुछ दे सकता है और गुणनफल वो भी कुछ, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया जाएगा, कुछ संख्या दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ कुछ सवाल नोट कर लिए हैं और देखिए यहाँ लिखा हुआ है -3 और 2, यानी कि पहला वाला जो होता है वह योगफल होता है और दूसरा वाला गुणनफल होता है। तो इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया हुआ है और फिर कॉमा दूसरा गुणनफल होगा यानी अल्फा बीटा बराबर -2। फिर लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद px फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ x² का x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल -3 दिए हुआ है, तो माइनस जहां भी अंक रहता है ब्रैकेट में लिखिएगा और x प्लस गुणनफल 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 और फिर यहाँ लिखेंगे इसीलिए px यानी बहुपद हुआ x² प्लस 3x प्लस 2, यही आंसर हुआ। और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में पूछता ही है, तो इस पर देख लीजिएगा। फिर दूसरा सवाल देखिए यहाँ दिया हुआ है, फिर दूसरा सवाल को हल करते हैं। लिखा हुआ है 1/4 -1। अब यहाँ देखिए पहला जो होता है वह होता है योगफल, यानी लिखेंगे सबसे पहले हल लिख के डैश देंगे और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा यानी गुणनफल -1 दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद p × x बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस लास्ट में अल्फा बीटा, ये लिख देंगे, यानी ये फार्मूला होता है। बार बार ये फार्मूला लिखना होगा, जब जब सवाल बनाइएगा तो ये फार्मूला लिखना होगा। अब x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल 1/4 है, 1/4 लिखेंगे x प्लस फिर अल्फा बीटा के मान माइनस में है, माइनस में जहां कहीं भी अंक दिया हुआ रहे वह ब्रैकेट में लिखने का कोशिश कीजिएगा। अब x² माइनस इसको गुना कीजिएगा 1/4 x प्लस माइनस माइनस होगा 1। अब यहाँ 4 है तो इसको ब्रैकेट में बंद करके और जितना बटे में रहता है उससे इसको गुना कर दीजिएगा, उससे गुना कीजिएगा तो गुना करने पर 4x² और ये 4 से 4 कट गया -x और इसको गुना करेंगे तो -4। इस तरह से आपका आंसर हुआ। तो ये आपका बहुपद का आंसर हुआ। फिर एक ये है, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें भी फिर तीसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल तो पहला वाला योगफल होता है तो योगफल इसको 0 हो गया, उसके बाद दूसरा गुणनफल होता है, ये लिख दिए। फॉर्मूला तो यही लिखना होगा। अब देखिए सवाल किस तरह से बनाया जाता है। इसको x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ 0 है, ब्रैकेट में 0 x प्लस गुणनफल यानी 5√5 दिए हुआ है, तो x² और इसको 0 से गुना करने पर 0 होगा √5। फिर 0 का वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे √5 ही लिख देंगे, तो इसीलिए p × x बराबर x² प्लस √5 हुआ। ये आपका आंसर है। और इस टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये योगफल गुणनफल पे और शून्यक पे कभी कभी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ सवाल में देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक क्रमशः हो, तो कभी कभी शून्यक दिया हुआ रहे तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यक दिया हुआ रहता है तो एक को अल्फा एक को बीटा मानेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे इसमें अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, यानी पहला को अल्फा मानना है दूसरा को बीटा मानना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए योगफल ज्ञात करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान 2 हो गया और बीटा के मान 3। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। फिर गुणनफल ज्ञात करना होगा तो अल्फा बीटा बराबर 2 × 3, तो 3 × 6 हो गया। तो योगफल गुणनफल ज्ञात करेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद
तो द्विघात बहुपद फार्मूला p इंटू एक्स वही फार्मूला होता है। इसमें फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यहाँ पे आ गया ये। अब ये वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि योगफल निकालिए गुणनफल, तो अब इस वैल्यू से मान इसमें डालेंगे तो 5 हो गया एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी गुणनफल 6 हो गया। तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। इसीलिए p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आंसर हुआ। फिर दूसरा सवाल देखिए, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह दिया हुआ है। तो इसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो होता है वह अल्फा होता है क्योंकि शून्य दिया हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल और अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -7 दिए हुआ है। तो योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा का मान 5 है प्लस बीटा का मान -7 है। -7 जहां हो ब्रैकेट में लिखेंगे, -7 जहां हो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 5 यहाँ आ गया, 5 प्लस माइनस 7, इसमें से घटेगा क्योंकि बड़ा वाला अंक है माइनस में, इसलिए -2 हो गया। फिर लिखेंगे अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर यानी ये दोनों का गुना है, दोनों का गुना करेंगे, यहाँ जोड़े थे तो 5 गुणे -7, ये दोनों का गुना करेंगे -7 बचे 35, ये 35 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स, इसका भी फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस योगफल -2 हो गया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स प्लस गुणनफल भी माइनस में है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस में जब भी हो तो ब्रैकेट में लिखने का कोशिश कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस माइनस यहाँ पे 35 हो गया। इसीलिए p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, ये आपका आंसर हुआ। एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि रूट वाला सवाल देख के अक्सर लोग घबरा जाते हैं। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में हो 2√2, इसको भी पहला को अल्फा मानेंगे तो अल्फा बराबर √2 हो गया और बीटा 2√2 हुआ। इसमें भी योगफल ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस 2√2। अब देखिए √2 हुआ 2√2, ये जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा √2 गुने 2√2। अब √2 हुआ तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 को √2 का 1 2 होता है यानी एक रूट खत्म हो जाता है तो 2 दूना 4 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, फॉर्मूला लिख दिए। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 3√2 है एक्स प्लस गुणनफल 4 हो गया। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4 लिखेंगे। इसीलिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4, ये आपका आंसर हुआ। अब इस टाइप का सवाल आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, उसको आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के सवाल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो किताब का नाम, सवाल नंबर आप कमेंट कीजिए और उस पर वीडियो बना के लोड किया जाए।